rejoice, for the Messiah has come. Let us sing unto him, come Emmanuel, come. और इसी के साथ मैं अंजलि आपकी होस्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का to this mega reality show Angel's Voice, which is organized by आत्मदर्शन, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by St. Paul Institute of Professional Studies and co-powered by Silver Lining Indore. स्वागत करते हैं हम इस टीम का जिसका नाम है द गॉड्स ग्रेस विच हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम राव इंदौर. Pani 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 pani
ni sa 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 ni sa re sa ni pa ni sa re sa ni pa ni pa ga re sa ni pa ni sa re sa ni pa ni sa ni pa ni pa ma ga re sa re ga ma pa ni sa ni ni sa sa ni sa sa ni sa sa ni sa 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 ni da da pa pa ma ma ga re sa sa ni da da pa pa ma ma ga re sa sa ni da da pa pa ma ma ga re sa sa re ga ga ma pa ni sa sa re ga ga ma ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa sa ni sa pa sa ni sa ga ma pa ma 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 ga ma ga re sa चुप है चंदा चुप है तारे जन्मा है मसीहा रात की खामोशी में चुप है चंदा चुप है तारे जन्मा है मसीहा रात की खामोशी में जन्मा है मसीहा 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 Oh my God, what a wonderful performance. इस परफॉर्मेंस को देखकर मेरे मन में दो लाइन आई है। हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इस बात का है किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। ये तो थी मेरी राय। अब जानते हैं हम हमारे प्यारे जजेस से, दीपक सर से। आफ्टर दिस परफॉर्मेंस आई एम वेरी एक्साइटेड और जब भी मैं एक्साइटेड होता हूँ तो मैं खड़ा होता हूँ। तो आपके लिए जोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों ने इतना प्यारा इतना अच्छा गाया। और जैसे कि मैं भी टीचर हूँ तो मैं समझता हूँ इतने छोटे बच्चों को तैयार करना कोई छोटी बात नहीं है। और स्पेशली जब आपकी जो टीन एज है इसमें आपके वोकल कॉर्ड जो है चेंज होते हैं, आपके हार्मोन्स जो हैं चेंज होते हैं, उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स भी चेंज होते हैं। कई बार आवाज़ भारी होती है, कई बार पतली होती है। और उस बात को मैनेज करते हुए आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाना, इस तरह से सिखाना, तैयारी करके जो आपके टीचर लाए हैं, मैं उनको दिल से बधाई देना चाहूँगा। और ज़ोरदार तालियाँ आपके लिए सर, मैम, जिन्होंने भी इनको तैयार किया है। और इस कदर तैयार किया है कि मैं इतना लंबा लिख के बैठा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कितना बोल पाऊँगा। स्टार्टिंग विद हारमोनियम, इंडियन इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में उसको वेस्टर्न में लेके जाना और दोनों को मर्ज करके इतना प्यारा सा संगीत बनाना जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़े गाने के लिए। इट वॉज सुपर्ब। ड्रम वाले भाई, बेस गिटार, कीबोर्ड एंड हारमोनियम, चारों, और वो बच्चा जो बजा रहा है प्यारा सा, सब ने सिंक्रोनाइजेशन का आपका बहुत बड़ा हाथ रहा, कोऑर्डिनेशन आपका बहुत अच्छा रहा। उसके वजह से ये गाना और एक लेवल आगे बढ़ गया। और सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी तक मिस कर रहा था वो मुझे इस गाने में मिली, फीलिंग्स। आपका फीलिंग्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने उसको मेंटेन रखा। इस गाने को जो फील चाहिए था, चुप है चंदा चुप है तारे, विशेषकर जो खामोशी वर्ड को आपने इतना प्यारा खामोशी से गाया। मैं वो देख रहा था और मैं सुन के बड़ा अचंभे में पड़ रहा था। इतने प्यारे बच्चे, इतने छोटे बच्चे इतना फील से कैसे गा पा रहे हैं। ये आपके टीचर की को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने आपको इस तरह से तैयार किया है। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में,
कोऑर्डिनेशन आपका सिंगिंग का इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सुपर्ब था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से आपने कोऑर्डिनेट किया। स्पेशली जब आप 3/4 से 4/4 में जब आप गए, बार बार गए, 2-3 बार गए बीच बीच में। अगर मैं कीबोर्ड की लैंग्वेज में कहूँगा तो आप वॉल्ट से रॉक में गए। इट वॉज अमेजिंग। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए इस बात के लिए। इतने छोटे बच्चे किस तरह से, ये आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े सिंगर्स फेल हो जाते हैं दादरा से कैरवा में, हिंदी में कहेंगे दादरा से कैरवा में जाने के लिए, और वेस्टर्न लैंग्वेज में कहेंगे 3/4 से 4/4 में जाने में नानी याद आ जाती है। लेकिन आप लोगों ने इतनी प्यारी तरीके से उसको मर्ज किया, इतनी प्यारी तरीके से आप 3/4 से 4/4 में गए, पता ही नहीं पड़ रहा था। और जो वो उसके बाद जो वो 4/4 का जो उस पर जो इंजॉयमेंट आ रहा था, जो मस्ती आप खुद फील कर रहे थे, वही फील आपको देख के हम भी कर पा रहे थे। और लास्ट में आपने जो सरगम, उसको और स्पीड बढ़ाकर आपने सरगम लिया। इट वॉज अमेजिंग। कहीं भी किसी का भी सुर नहीं गया। हाँ, 1-2 जगह सुर गया है, वो तो स्टार्टिंग में गया था, लेकिन उसके बाद आपने उसको पकड़ा और लास्ट में इतनी स्पीड में गा के और इतने प्यारे तानों को, सर को फिर बधाई देना चाहूँगा। बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर ने इतनी प्यारी ताने तैयार कराई गाने के अकॉर्डिंग। कितनी प्यारी प्यारी ताने, छोटी छोटी बड़ी बड़ी ताने सर ने गाने के अकॉर्डिंग, कंपोज के अकॉर्डिंग उसको तैयार कराया। कई जगह नी कोमल लगा के आप जब लास्ट में बार बार जा रहे थे, वो इतना प्यारा साउंड कर रहा था। गाने में 4 चांद आपने लगा दी। मैंने बहुत बार ये चुप है चंदा चुप है तारे सुने। लास्ट टाइम भी किसी ने बहुत अच्छे से इसको इम्प्रोवाइज करके गाया था, लेकिन इस बार जो था वो शायद इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई इसको इम्प्रोवाइज कर सकता है। तो बहुत बहुत बधाई। मैं बोलता ही रहूँगा अगर बोलूँगा तो आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं दे पाऊँगा। मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा सुरों को, क्योंकि जो फील था वो बहुत ऊँचा था इस गाने का। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आपको छोटा सा उपहार। इसी के साथ मिलते हैं आपको 10 पॉइंट्स। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले जज की ओर, फादर अशोक। डियर चिल्ड्रन, आप सबका वॉइस इतना तैयार है कि आप कुछ भी गा सकते हैं। आपने सरगम गाया और सॉफ्ट गाया, सब एरियाज बहुत फैंटास्टिक। इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। कंग्रेचुलेशंस टू यू। सातों स्वरों में अपने क्रिसमस की खुशियां बांट दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गाने के परफॉर्मेंस में सोलफुल सिंगिंग भी थे, बहुत पावर पैक्ड सिंगिंग भी थे। सोलफुल जैसे आप चुप है चंदा, इट वाज वेरी सोलफुल इन दैट साइड, एंड व्हेन यू आर विथ योर 4/4 एंड ऑल पावरफुल swaras, it was amazing. Wonderful combination. I don't know how such a beautiful thought came in. And finally you ended the song with again such a powerful 4/4. So the Shant Raat became a very melodious night. It was very nice to all of us. We really enjoyed your performance. Nothing to say. Congratulations once again. And I am giving you the full 10 points. तो टीम इसी के साथ आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 points. चलते हैं हमारे अगले जज की ओर, प्रदीप सर। गॉड्स ग्रेस सचमुच आपके ऊपर है। और चुप है चंदा, यह गीत हम लोग कम उम्र से ही सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस गीत को जिस बखूबी से, खूबसूरती से इसको सजाया गया है, पिरोया गया है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए आपके
जो भी टीचर हैं, कंपोज़र हैं, मैं याद कर रहा हूँ इस समय फादर चार्ल्स वॉस को। इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा गीत इन्होंने बनाया और ये सुपरहिट गीत है, हर जगह गाया जाता है। और जिस प्रकार से आपने यहाँ इसको प्रस्तुत किया है, अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, शायद इस प्रकार से किसी ने कभी नहीं किया, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी कम उम्र में आप इतना कर रहे हैं। मेरी आशीष, मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि आप बहुत आगे जाएं और मेहनत करें। हालांकि कई जगह चूँकि उम्र कम है तो स्वर तो कई जगह आपके हिले हैं, गए हैं, नहीं पहुंच पा रहे थे, अभी आवाज़ पकी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जो जिस प्रकार से आपने इम्प्रोवाइज़ किया, इसको बहुत ही खूबसूरत रहा। पूरी तरीके से इंडियन स्टाइल को किस प्रकार से आपने सजाया है, सुरों से सजाया, रिदम से सजाया। और बाकी सभी जजेस ने जो भी कहा है और उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ। बस एक चीज़ मुझे खटक रही थी, वही जो स्वरों की थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन मैं उस थोड़ी सी दिक्कत को अवॉइड करता हूँ और आपको ये नंबर देता हूँ। वाओ, आपको फिर से मिले हैं 10 पॉइंट्स। अब आइए हम अगले जज की ओर चलते हैं, जो है हमारी प्यारी वैशाली ताई। आपके गीत के बोल है, चुप है चंदा, चुप है तारे। तो ये तो चुप है, लेकिन प्रभु यीशु ने जो आपके गले में सुर दिया है, जो जन्म सुरों का आपके गले में हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है और आपने बहुत बहुत ही प्यारा गाया। आपके सारे कॉम्बिनेशंस, जो सरगम आपने ली और रिदम पैटर्न में जो चेंज करके आप सरगम के साथ गए, वो बहुत ही सुनने लायक और सुमधुर प्रस्तुति थी आपकी। और ख़ास करके मुझे एक बात बहुत अच्छे से कहने की इच्छा हो रही है कि जनरली क्या होता है कि लगता है अगर हम 2-3 गानों को लेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकता है या कुछ अलग हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपने एक गाने में इतनी वैरायटी दिखाकर बहुत बहुत ही सुंदर काम किया है। और इसके लिए मैं आपके साथ साथ, आपने तो मेहनत की है, लेकिन आपको जो मेहनत करवाई गई है, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, मैं उनको स्टेज पर आने के लिए कहूँगी कि प्लीज़ कम ऑन स्टेज, हमारे सामने आइए आप। आपका रोल पर्दे के पीछे का है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सामने आने जो गा रहे हैं बच्चे, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो प्लीज़ आप एक बार स्टेज पर आइए और हम सब चाहेंगे कि हम खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियां बजाइए हमारे टीम के मेंटर्स के लिए। और इसी के साथ आपकी इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ। वाओ, 10 पॉइंट्स। तो टोटल स्कोर आपकी टीम का होता है 40 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशन टीम, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। तो स्वागत करते हैं हमारी अगली टीम का, जिसका नाम है द हेवनली वॉइसेस, ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ यूपी।
उद्देश्य, प्यार और शांति का संदेश, गुलामियों की जंजीरों को वो तोड़ता है और उसके नाम से हर पीड़ा की अंत हो। आनंद के गीत से आभारित हो जाए,
वाओ, दिस परफॉर्मेंस हैज़ रियली टच्ड माई सोल। मुझे तो इनकी वॉइस रियली हेवनली लगी है, और जिस तरह से इनकी टीम का नाम है हेवनली वॉइस, आई रियली फेल्ट लाइक आई एम इन हेवन राइट नाउ। ये तो थी मेरी राय। आइए जानते हैं हमारे जजेस की राय। पहले हम स्टार्ट करते हैं फादर अशोक से। Heavenly voices. If we just close our eyes and listen to your singing, it is like angelic voice, heavenly singing. So, well sung, congratulations to you. You had a lot of varieties in your singing. You started with a particular pitch, then there was a transpose, then one more transpose. That was really challenging. So congratulations for that. When we listen to your performance, what we think is, it is like a group, should have been a big group. Then the entire harmony, everything will be so expressive. घुटनों में वो स्वर, दूध की आवाज़ सुन, वो राग पवित्र, वो So I would say that next time you should be trying with a very big group. So the harmony is going to be worked out perfectly. Actually, your composition and the variety is a complete choir. It's a complete choir composition. Perfect composition. I really liked it. So, from my side, I give you this. वाओ, इसी के साथ आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। आइए हम चलते हैं हमारे अगले जज की ओर, प्रदीप सर। हेवनली वॉइसेस, आप लोग जब गाते हैं तो वास्तव में समा बन जाती है। लगता है कि स्वर्गदूत हमारे बीच में है। क्या गज़ब की फील है वो पूरा। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द नहीं निकलते हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन शब्द नहीं आते हैं। ये तभी होता है जब अंदर तक जाता है। जब हम गाएं और जब अंदर तक पहुँचे, अंदर फील हो, तो यही है सबसे बड़ी जीत। बाकी और कुछ नहीं है। गाते तो सभी हैं, लेकिन जो दिल तक पहुँच जाए, जो अंदर तक पहुँच जाए, वही राज करता है। तो आज की जो आपकी परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रही। और जैसा कि फादर ने कहा कि बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं आप थोड़ा सा मिस किए स्वरों में, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बढ़िया किया जा सकता था। थोड़ा सा अगर इसमें जैसा कि फादर ने कहा कि ग्रुप बड़ा होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आपकी। और आपके आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं ये नंबर देता हूँ। प्रदीप सर से मिलते हैं आपको पूरे 10 पॉइंट्स। अब चलते हैं हम हमारी अगली जज की ओर, वैशाली ताई से। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। और सेमीफाइनल में आपको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और बट नेचुरल आपका हमेशा ही परफॉर्मेंस उस लेवल का ही होता है कि आप हमें अगले राउंड में मिलेंगे, इसकी हमें पूरी जो है वो खातरी रहती है कि आप मिलेंगे ही हमको। आज का भी आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था, और वो शायद कुछ साथ में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन या कुछ स्वरों का ऊपर नीचे थोड़ा सा कुछ लग रहा था, और किसी का
ओवर इम्पैक्ट आ रहा था, किसी का कम आ रहा था। सो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग में मुझे हमेशा से थोड़ा सा कम लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा प्रयास था आपका, और कुछ अलग सुनने को भी मिला जो कि हमेशा नहीं मिलता है। सो उस लिहाज से बहुत डिफरेंट था, और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के आपके इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से वैशाली ताई की ओर से मिलते हैं आपको 9 पॉइंट्स। अब चलते हैं हमारे अगले जज की ओर, दीपक सर। कंग्रेचुलेशंस हेवनली वॉइसेस। जैसे कि मैं आपको बहुत सालों से, बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ, स्पेशली दिस साइड, लिनेट, सैमुअल, मेलविन और जिजिन भाई को। और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आपको सुनते सुनते इतनी हाई हो गई है कि बस अब कुछ कमी अगर होती है तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता यार, ये क्या हो गया। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने गाया, सारे जजेस ने बताया भी, और मैं जानता हूँ कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली जो हमारी बहन है लिनेट, माय गॉड, आप जब भी गाते हो ना, मैं बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना पोटेंशियल है, क्या ओपेरा आप गाते हैं, और क्या अलग अलग डिफरेंट वॉइसेस को आप लेके बहुत सुंदर आपने गाया। आप कहीं भी सुर में नहीं जाती हो, ये ऊपर वाले की दया ही है और कुछ भी नहीं। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा गला दिया है, इतने अच्छे सुर दिए, इतने अच्छे हाई नोट्स दिए हैं, और पावरफुल वॉइस थ्रो दिया आपको। ये बहुत अच्छा है आपका पूरा। लेकिन मुझे आज फील हुआ जैसे ये इस तरफ की दीदी लोग शायद कम गा रहे थे या नहीं गा रहे थे, ऐसा लगता है कई बार। तो फिर भी कोशिश करेंगे सब मिलके गाएं, क्योंकि कई बार जैसे दीदी ने बताया कुछ वॉइस डोमिनेटिंग था, 1-2 बार केवल लिनेट की आवाज़ आ रही थी और दूसरी फीमेल सिंगर्स की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, भाई लोगों की ज़रूर आ रही थी। तो कोशिश करें कि सबकी आवाज़ आए तो वो हेवनली वॉइसेस, वो क्वायर कहलाएगा। वरना ये अगर ये सोलो होगा तो ऑब्वियसली मैं तो लिनेट को ही फर्स्ट दे दूँगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने में। लेकिन फिर भी 1-2 जगह मुझे सुर की थोड़ी सी कमी लगी, और मैं शुरू से वेट कर रहा था कि शायद अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, नहीं अब कुछ आएगा, और मेरा वो एक्सपेक्टेशन ख़राब ही हुआ। मुझे लगा था शायद अब कुछ नेक्स्ट लेवल चलेंगे या कुछ होगा, लेकिन मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मुझे ही नहीं, यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे सुन रहे हैं आप लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारी दुआ है, आशीर्वाद है, आप ज़रूर आगे आएँ। तो मेरी तरफ से आपके लिए दीपक सर से मिलते हैं आपको 8 पॉइंट्स। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं टोटल 36 पॉइंट्स। सो कंग्रेचुलेशन टीम्स द हेवनली वॉइसेस। We congratulate you and all the very best for your next performance.